दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिसाइल के बारे में जो मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन लेकर आई है। यह मिसाइल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल अपने पावरफुल फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एक गेम चेंजर बन गया है। ब्रह्मोस 2 एक ऐसा मिसाइल है जो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और यह मिसाइल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खास होने वाला है। यदि आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह मिसाइल इतना खास क्यों है, तो आपका सभी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आपको पता होगा कि इस मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सभी देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के दौर में लगे हुए हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत ये देश सबसे आगे है। भारत का ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो मैक 5 से अधिक गति से उड़ती हो। ब्रह्मोस 2 मिसाइल का स्पीड इससे भी बहुत ज्यादा होने वाला है। विकिपीडिया के अनुसार इस मिसाइल का स्पीड मैक 7 से 8 तक बताई जा रही है, मतलब आवाज की गति से 7 से 8 गुना तेज। और जब हम बात करते हैं इसके रेंज की, तो इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक होने वाला है। यह मिसाइल एक ऐसे दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि अटैक कब हुआ और कहां से हुआ। चलिए अब आसान शब्दों में इसके डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक कंपनी है जिसे भारत और रूस दोनों मिल करके बनाई है। इसका काम है सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल को बनाना और उसे डेवलप करना। ब्रह्मोस 2 मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल का डिजाइन एकदम मॉडर्न वॉरफेयर की तरह, यानी अभी और फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया गया है। इस मिसाइल में छोटे से छोटे चीजों को बहुत ही ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसे बनाते वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी। दोस्तों इसका टेस्टिंग को लेकर इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, तो आइए इसे भी थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। आपको बता दें कि किसी भी मिसाइल के टेस्टिंग के लिए उसे कई फेज से गुजरना पड़ता है। सभी टेस्टिंग जब सफलतापूर्वक हो जाता है तब जाकर के मिसाइल फाइनल फेज की टेस्टिंग में पहुंचता है, जैसे में डेवलपमेंट और रिसर्च फेज। ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक ले जाने की लक्ष्य है। यह टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट में है। इनिशियल डिजाइन टेस्टिंग। इस मिसाइल का इनिशियल डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन फाइनलाइज हो चुका है। ब्रह्मोस 2 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम पर काफी रिसर्च हुई है। रिसर्चर्स ने मिसाइल के एरोडायनेमिक डिजाइन और स्पीड को जितना अधिक हो सके बढ़ाने पर फोकस किया है ताकि यह मिसाइल फ्रिक्शन और हीट को हैंडल कर सके। विंड टनल टेस्टिंग। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए विंड टनल टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ब्रह्मोस 2 के एरोडायनेमिक डिजाइन को वेरियस विंड टनल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जहां मिसाइल की फ्लाइट बिहेवियर को सिमुलेट करके एनालाइज किया जाता है। प्रोटोटाइप्स और सब सिस्टम टेस्टिंग। इस फेज में ब्रह्मोस 2 के कुछ प्रोटोटाइप्स और सब सिस्टम टेस्ट किया जाता है, जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम और थर्मल प्रोटेक्शन काम कर रहा है या नहीं, यह देखा गया है। यह टेस्ट इंश्योर करते हैं कि मिसाइल रियल वर्ल्ड कंडीशन में कैसे परफॉर्म करेगी। फ्लाइट टेस्टिंग। ब्रह्मोस 2 का फ्लाइट टेस्टिंग अभी होना बाकी है। जब मिसाइल की सब सिस्टम और ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक हो जाएगा तब यह मिसाइल रियल वर्ल्ड फ्लाइट टेस्ट के लिए रेडी होगी। फ्लाइट टेस्टिंग में मिसाइल को स्पेसिफिक टारगेट पर फायर करके देखा जाएगा कि क्या यह अपनी हाइपरसोनिक स्पीड और एक्यूरेसी को अचीव कर पाती है या नहीं। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर के काफी चैलेंजेस भी है, जैसे प्रोपल्शन सिस्टम को हाइपरसोनिक स्पीड तक ले जाना, मिसाइल का एक्यूरेट गाइडेंस सिस्टम मेंटेन करना और हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंड करना। इन सभी फैक्टर्स की वजह से ब्रह्मोस 2 का फाइनल टेस्टिंग फेज में टाइम लग रहा है। ब्रह्मोस 2 का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ओरिजिनली 2020 में होने की उम्मीद थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी के मिसाइल को डेवलप करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन इसकी टेस्टिंग अगले कुछ ही सालों में होने की पूरी उम्मीद है। इस मिसाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी भी कोई ऑफिशियली लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। इस मिसाइल के लेटेस्ट अपडेट मिलने पर
रेंज और अदर स्पेसिफिकेशन भी कंफर्म हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें कमेंट में शेयर करना ना भूलें। फिर जल्द मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।